एक जंगल में दो मुर्गे रहा करते थे और उसी जंगल में एक चूहा भी अपना बिल बनाकर रहता था। एक दिन दोनों मुर्गे बातें करते हैं। देख कलुए, बहुत दिन हो गए हमने अखरोट नहीं खाए हैं और इसी वजह से मेरी याददाश्त भी बहुत कम हो गई है। इसलिए फटाफट जंगल चलते हैं और कहीं से अखरोट ढूंढ कर खाते हैं। क्या कहते हो? देख सिंटी, पहले तो तू मुझको कलुआ बोलना छोड़ दे, समझा? और दूसरी बात, अखरोट खाने से याददाश्त नहीं बढ़ती बल्कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, समझा? तो हाँ, मैं भूल गया था कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है। वो क्या है ना मिंटी, कई दिन हो गए हैं हमने बादाम तो खाए नहीं हैं, इसीलिए मैं तेरा नाम भूल जाता हूँ और इसी वजह से बादाम को भी अखरोट बोल दिया था। अगर तू अपना नाम ठीक से बुलवाना चाहता है तो मुझको बादाम लाकर खिला दे, नहीं तो फिर मैं तुझको कलुआ ही बुलाऊंगा। देख, तूने दोबारा से मुझको कलुआ बोल दिया है। अगर इस बार तूने मुझको कलुआ बोला ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुझको कलुआ नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मैं एक बात तुझको बता देता हूँ। अगर तूने आज मुझको बादाम लाकर नहीं खिलाए तो तू समझ लेना हमारी दोस्ती खत्म। अरे व्हाइट कॉक साले, एक कान के नीचे मारूंगा तेरे को। जब भी कोई खाने के लिए कुछ अच्छी चीज चाहिए होती है तो मेरी दोस्ती को बीच में ले आता है। अगर तूने दोबारा से मेरी दोस्ती को खत्म करने के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना, तो मैं तुझको शेर की गुफा में ले जाकर बंद कर दूंगा। अरे मिंटी यार, वो अपना मिंटू चूहा किस दिन काम आएगा? चल उसके पास चलते हैं। ड्राई फ्रूट्स कहाँ पर मिलते हैं ये अच्छे से पता होगा उसको, क्योंकि वो तो ज्यादातर ड्राई फ्रूट ही खाता रहता है ना। हाँ ठीक है, चल उसके पास जाकर उससे बात करते हैं। और हाँ, वहाँ मिंटू चूहे के सामने कलवा मत बोलना, कहीं वहाँ जाकर मेरी इज्जत का भाजी पाला कर दे। और वो दोनों मित्र मिंटू चूहा से मिलने के लिए चल दिए। ओ थकेले, जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा, क्यों तू बार बार कलवे जैसी चाल चलता है? देख सिंटी के बच्चे, तू यहीं से शुरू मत हो। और मैंने तुझको पहले ही बोल दिया था कि तू मुझको कलुआ, कलवे, कालू ये सब नहीं बुलाएगा, समझा? और तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुझको मिंटू चूहे के ही सामने मारूंगा अगर दोबारा कलवा बोला तो। ठीक है मिंटी, मैं तुझको अब कलवा नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मेरी जान, अपने कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ा। हमको जल्दी मिंटू चूहे के पास पहुंचना है। लेट पहुंचने से क्या फायदा जब वहां से सारे बादाम खत्म हो जाएंगे। आखिर वो दोनों लड़ते झगड़ते मिंटू चूहा के पास पहुंचने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि वहां पर मिंटू चूहा बैठा हुआ था और मिंटू चूहा को अपना शिकार बनाने के लिए एक गीदड़ पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। देख कलवे, वो सामने मिंटू चूहा बैठा है और उसको शिकार बनाने के लिए उसके थोड़ा पीछे खूंखार गीदड़ पेड़ के पीछे घात लगाए हुए बैठा है। इससे पहले वो मिंटू को अपना शिकार बना ले, चल उसको जाकर बता देते हैं। वो बात तेरी ठीक है सिंटी के बच्चे, लेकिन तू मुझको बार बार कलवा मत बुला, समझा? नहीं तो मिंटू चूहे को वो गीदड़ खाए न खाए, पर मैं तुझको जरूर खिला दूंगा उस गीदड़ को, समझा? और वो दोनों जल्दी से मिंटू चूहे के पास गए। अरे मिंटू चूहा, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तुमको अपना शिकार बनाने के लिए खूंखार गीदड़ पेड़ के पीछे बैठा है। क्या कहा? खूंखार गीदड़? अरे बाप रे, अभी भागता हूँ। और मिंटू चूहा वहाँ से भाग गया। ये देखकर गीदड़ को काफी गुस्सा आया। मुर्गे के बच्चे, तुम दोनों ने मेरा शिकार भगा दिया। लगता है अब तुमको ही अपना शिकार बनाना पड़ेगा। अभी रुको, अभी बताता हूँ तुमको जाकर। और वो गीदड़ सिंटी और मिंटी के पास गया। तुम दोनों ने मेरा शिकार क्यों भगाया? तुमको एक नन्हे से चूहे को खाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुमको पता है जब तुम उसको अपने दांतों से फाड़ोगे तो उसको कितना दर्द होगा? हाँ, सिंटी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तुमको निर्दोष जानवरों को मारकर खाने में क्या मजा आता है? हम भी तो दाना चुगकर अपना जीवन बिताते हैं। बहुत बातें कर रहे हो तुम दोनों। अभी तुम दोनों को मैं अपना भोजन बनाता हूँ। उस चूहे को तो तुमने बचा लिया, अब मैं देखता हूँ तुमको मुझसे कौन बचाता है। सिंटी भाग, वरना ये हमको मार डालेगा। अरे कलुए, आज तूने मरवा दिया। अच्छा भला वो उस चूहे को खाकर अपना पेट भर लेता, लेकिन तेरे अंदर मदद करने की चुल मची थी, इसलिए उस हरामखोर को अपने पीछे लगा लिया। अब तेज भाग, वरना वो हमको मार कर खा जाएगा। सिंटी, भागने से कुछ नहीं होगा। अगर हम दोनों को अपनी जान बचानी है तो हमको उसका मुकाबला करना होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। और दोनों उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। अरे ये दोनों तो भाग ही नहीं रहे, ये तो खड़े हो गए।
अरे मैं कहता हूँ तुम दोनों भागो, नहीं तो मैं तुमको अपना शिकार बना लूंगा। देखते हैं आज तू हमको शिकार बनाता है या फिर हम तुझको इस दुनिया से विदा करते हैं। आज फैसला होकर ही रहेगा। अरे तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है तो क्या हुआ? तू जरा अपने साथी से भी तो पूछ, क्या वो भी तेरे साथ मरना चाहता है? हाँ बॉस, कल्लुए ने जो एक बार डिसाइड कर दिया फिर मैं ज्यादा सोच विचार नहीं करता। अब तू सोच विचार कर, हमसे लड़ेगा या यहाँ से दुम दबाकर भागेगा? ये ऐसे नहीं भागेगा, इसको भागना पड़ेगा। सिंटी और मिंटी ने पूरे गुस्से के साथ गीदड़ के ऊपर हमला कर दिया और गीदड़ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। अब गीदड़ आगे आगे और वो दोनों मुर्गे उसके पीछे पीछे। आज तो उन दोनों हरामखोरों ने मुझको मार ही डाला था। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं ताकत से नहीं अपने दिमाग के जरिए उन दोनों से बदला लूं। अरे हाँ, इसका तोड़ मुझे मिल गया। मैं अभी अपनी दोस्त के पास जाता हूँ जिसने हमेशा मेरी शिकार करने में बहुत मदद की है। गीदड़ काफी जल्दी में अपनी दोस्त सोना मुर्गी के पास गया। अरे सोना, कैसी हो तुम? काफी दिनों से मैंने तुमको देखा नहीं था। तुम तो मेरे पास आती नहीं हो, सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। क्या है ना कि गीदड़ भैया टाइम ही नहीं मिल पाता जिंदगी की इस भागम भाग से। अच्छा हुआ तुम टाइम निकाल कर आ गए। बताओ मुझको तुम्हारे लिए क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं है सोना, बस तुमको 2 मुर्गों को अपना दीवाना बनाना है और उनको एक दूसरे से अलग करके एक मुर्गे को अकेले पहाड़ी के पीछे ले आना है। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। कर पाओगी ना? हाँ भैया, मैं जरूर करूँगी। तुम्हारे इतने उपकार जो है मुझ पर। और मुर्गी गीदड़ का आदेश मानकर उन दोनों मुर्गों पर अपनी नजर रखने लगी। अगर इन दोनों को मुझे अलग करना है तो इन दोनों के बीच में मुझे फूट डालनी होगी, तभी मैं इनको अलग कर पाऊंगी। सुन बे कलुआ, मैं जंगल से खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, तू यहाँ से कहीं मत जाना, समझा? थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा। खाना लेने जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बार बार तुम मुझको कलवा कहकर मेरा अपमान न किया कर। तू थोड़ा सा गोरा क्या हुआ, तू तो आसमान में उड़ने लगा है। सॉरी मिंटी ब्रो, गलती से निकल गया। अच्छा यहीं पर रहना, मैं जल्द ही लौटूंगा। और सिंटी जंगल से खाना लेने के लिए चला गया। तभी मिंटी के अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए वो सोना मुर्गी उसके पास आई। अरे भाई, तुम्हारी जंगल में मुझको थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? हाँ, पानी मिल जाएगा। हमारे जंगल में बहुत सारे तालाब हैं, लेकिन तुमको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। तुम इस जंगल में नहीं आई हो क्या? हाँ, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। वैसे मैं तुमको बता दूं, मैं एक डॉक्टर हूँ जो जंगल जंगल जाकर पशु पक्षियों का इलाज करती हूँ। वैसे डॉक्टर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझको डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं एकदम फिट हूँ। जब बीमार पड़ूंगा तब की तब देखी जाएगी। अरे मैं बीमारी ठीक करने वाली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो रंग बदलने वाली डॉक्टर हूँ। अगर किसी को गोरे से काला होना है तो उसको काला कर देती हूँ, और अगर किसी को काले से गोरा होना है तो उसको गोरा कर देती हूँ। तो डॉक्टर, मैं काला हूँ क्या? तुम मुझको गोरा कर सकती हो? वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है, वो काफी ज्यादा गोरा है। वो अक्सर मुझको काला कहकर चढ़ाता रहता है। अगर तुम मुझको गोरा कर दो तो मैं भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे पाऊंगा। मैं काले रंग की वजह से चुप पड़ जाता हूँ। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुमको काले से गोरा करना। अब तक मैं सैकड़ों पशु पक्षियों को काले रंग से मुक्ति दिला चुकी हूँ, लेकिन तुमको मेरे साथ पहाड़ी पर चलना होगा, क्योंकि वहीं पर मैंने अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया हुआ है जहाँ पर मैं सर्जरी किया करती हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बताओ कब चलना है फिर? अभी चल सकते हो तुम मेरे साथ, मैं तुमको आज ही काले से गोरा कर दूंगी। वो क्या है ना डॉक्टर, आज तो मुझको एक बहुत जरूरी काम है। मैं उसको खत्म करके कल तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम कल मुझको यहीं पर लेने के लिए यहीं पर आ जाना। वो क्या है ना, मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल को देखा नहीं है। ठीक है, कल तुम 10 बजे तैयार रहना, मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगी। और इतना बोलकर सोना वहाँ से चली गई। बताओ सोना, काम हुआ है या नहीं? तुमने मुझे काम दिया हो और मैंने उसको पूरा ना किया हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैं कल एक मुर्गे को लेकर पहाड़ी पर आ जाऊंगी तुम्हारे पास, फिर तुम उससे अपना बदला ले सकते हो। जो तुमको करना हो तुम उसके साथ कर लेना। मुझे उसको अपना शिकार बनाना है। और सोना अपने दिए हुए समय के अनुसार मिंटी के पास पहुंची। मिंटी, कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम तैयार हो? हाँ डॉक्टर, मैं तैयार हूँ। जब कल तुमने मुझको बताया था कि तुम मुझको गोरा कर दोगी, इसकी खुशी में तो मुझको रात को नींद भी नहीं आई और मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अगर मैं कल ही तुम्हारे साथ चला जाता तो अब तक मैं गोरा हो जाता। इसलिए चलो फटाफट। सोना मुर्गी मिंटी को लेकर घने जंगल में पहुंच गई। अरे डॉक्टर, तुम मुझको कहाँ पर लेकर आई हो? यहाँ पर तुम मुझको तुम्हारा हॉस्पिटल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर तुम मुझको गोरा कहाँ पर करोगी?
गोरा तो तुझको मैं करूंगा मिंटी के बच्चे। उस दिन तुमने मुझसे मेरा शिकार छीना था, आज मैं तुझको अपना शिकार बनाऊंगा और देखता हूँ तुझको मुझसे कौन बचाएगा। अरे सोना डॉक्टर, तुम इस कमीने गीदड़ के साथ मिली हुई हो? ओ मुझे माफ करना मिंटी डार्लिंग, ये तो मेरी मजबूरी है। अब भला तुम कर भी क्या सकते हो। इससे अच्छा यही होगा तुम चुपचाप इस ताकतवर गीदड़ का शिकार बन जाओ, या फिर मेरी तरह इस गीदड़ की हमेशा हमेशा के लिए गुलामी स्वीकार कर लो और इनको अपना राजा मान लो। गधे को ताज पहना देने से वो कभी राजा नहीं बनता। और ये हाँ बात गधे के लिए नहीं थी। तुमको क्या लगा था तुम मिंटी को इतनी आसानी से अपना शिकार बना लोगे? सोना डार्लिंग, तुमको तो पता है जब तुम मिंटी को अपने साथ ले जाने के लिए जिद कर रही थी तो मिंटी ने तुमसे कल का टाइम मांगा था। और वो पता है टाइम तुमसे कल का क्यों मांगा था? क्यों मांगा था? क्योंकि मैं तुम्हारी चाल को समझ गया था, इसीलिए मैंने सिंटी के आने का इंतजार किया था। और तब सिंटी आया तब। अरे सिंटी, सोना डॉक्टर आई थी और वो मुझको काले से गोरा कर देगी और उसने मुझे पहाड़ी वाले हॉस्पिटल पर बुलाया है। सुन में कलवे, पहाड़ी पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और ना कोई ऐसा डॉक्टर है जो किसी के रंग रूप को बदल दे। तू काला है, काला ही रहेगा। तू कल भी मुझसे जलता था और तू आज भी मुझसे जलता है। अच्छा होता मैं तुझे बिना बताए ही सोना के साथ आज चला जाता। मैंने तो तेरी सलाह लेने के लिए उसको कल 10 बजे का टाइम दिया है। वो कल 10 बजे मेरे पास आएगी मुझे लेने के लिए। अच्छा हुआ तू उसके साथ नहीं गया, नहीं तो अब तक तेरा सच में रंग बदल गया होता। अरे गधे, वो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो उस गीदड़ की चमची है। वो उस गीदड़ के लिए काम करती है। गीदड़ को जिस जानवर का शिकार बनाना होता है वो उसको सोना के जरिए शिकार बना लेता है। अगर तुझको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल ठीक 10 बजे तू उसके साथ चला जाना और मैं तेरे पीछे आऊंगा। फिर तुझे सच्चाई पता चल जाएगी, समझा? ये बातें हम पहले से ही प्लान करके आए थे। हम तो बच गए, लेकिन अब तुम दोनों कैसे बचोगे? गीदड़, आज हम दोनों तुझको इतना मार मारेंगे कि तू जीवन भर हमारा नाम नहीं भूलेगा। इससे पहले ये दोनों हम पर हमला कर दे। सोना, अपनी पूरी जान लगाकर भाग यहाँ से। और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। गीदड़ और सोना आगे आगे, मिंटी और सिंटी उनके पीछे पीछे। जैसे ही गीदड़ और मुर्गों की लड़ाई के बारे में मिंटू चूहे को पता चला तो वो दौड़कर दोनों मुर्गों के पास गया। अरे भाई लोग, मैं अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ कि तुम दोनों ने गीदड़ को हरा दिया। ये कैसे किया? मिंटू चूहा उस गीदड़ के साथ एक सोना मुर्गी और थी, उस साली को भी दौड़ा दौड़ा कर भगाया है हम दोनों ने। हाँ भाई, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों इतने खतरनाक काम कैसे कर लेते हो? और तुम खाना भी इतना सिंपल ही खाते हो। मुझे देखो, मैं तो पूरे दिन सूखे मेवा खाता रहता हूँ, फिर भी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस गीदड़ का सामना भी कर सकूं। मुझको भी बताओ, क्या राज है जिससे तुम उस गीदड़ का मुकाबला कर पाते हो? चूहे महाशय, किसी का मुकाबला करने के लिए सूखे मेवे खाने से कुछ नहीं होता। भले हम दाना चुगते हैं और भले हम रूखा सूखा खाते हैं, आज हम उस गीदड़ को हरा पाए हैं तो वो हमारी एकता है। हम दोनों मित्र हमेशा एक रहे और हमने हर मुसीबत का सामना डट कर किया। अगर वो सोना मुर्गी उस दिन हम दोनों में फूट डालने में कामयाब हो जाती तो वो गीदड़ हमको एक एक करके खा जाता, लेकिन हम दोनों ने आपस में फूट पड़ने नहीं दी। यही वजह थी कि हमने उस गीदड़ को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। अरे वाह भाई, तुमने क्या गजब की सीख दी है मुझको। अब यही बात जाकर मैं अपने सरदार को भी बताऊंगा कि तुम सारे चूहों को इकट्ठा करके शिकारी जानवरों से खुद का बचाव किया करो और एकता से रहा करो। आज मैंने तुम्हारी एकता की ताकत को देख लिया है कि कैसे तुमने उस खूंखार गीदड़ का मुकाबला निडर होकर किया। सलाम है तुम्हारी ऐसी एकता को। तुमने देखा, हमारे सामने गीदड़ था, तब भी हम उस गीदड़ से नहीं डरे, क्योंकि हम दो थे और सबसे बड़ी बात, हम दोनों में एकता थी जिसको वो गीदड़ तोड़ नहीं पाया। और यही कारण था कि वो हमसे हार गया। इसलिए हमेशा एकता बनाकर रखो।